मेडिकल कॉलेज कोटा के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में एक मरीज के अटेंडेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने और चीरा लगा देने का मामला सामने आया है। हालांकि समय रहते गलती पकड़ में आ गई, जिससे मरीज का ऑपरेशन नहीं हुआ। अब इस घटनाक्रम के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच करने की बात कही है। हालांकि इस मामले में कोई जांच कमेटी गठित नहीं हुई है। न्यू मेडिकल कॉलेज में जो हमारा आम आदमी पार्टी का जो राजस्थान में सभी मेडिकल कॉलेज में हम विजिट कर रहे हैं, उसके तहत हम यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि एक पेशेंट है मनीष पांचाल, उसके फादर का नाम है जगदीश पांचाल। जब मनीष पांचाल को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो जगदीश जी पांचाल बाहर खड़े हुए थे। इतने में क्या जगदीश करके नाम अंदर से पुकारा गया, तो इन्होंने डॉक्टर से बोला हाँ मैं जगदीश हूँ। इस करके अंदर उनको लेके गए। अंदर ले जाकर उनको नीली ड्रेस पहनाकर और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और उनके हाथ पर ऑपरेशन कर दिया, बल्कि उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की और इनकी इतनी घोर लापरवाही है, जिसके कारण एक अटेंडर का बिना किसी बीमारी के उसका इलाज मतलब ऑपरेशन कर दिया गया। तो इस कदर की जो लापरवाही देखने को मिले, तो आज हमारा आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अधीक्षक से मिलेगा और इस मामले की जानकारी देगा। और जिस प्रकार इन्होंने लिपापोती कर रहे हैं, हमें जानकारी, हमने कहा कौन सा डॉक्टर है क्या है, तो किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहे हमें सर। इस पे हमें डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और साथ में अधीक्षक को भी ज्ञापन दे रहे हैं और मीडिया के द्वारा हम और पीड़ित को मुआवजा दिलाया और उसका सही इलाज करवाया। क्योंकि डॉक्टर को ने ये भी बोला है, हमें जिन्होंने बताया कि यदि आपने किसी को इस बात की सूचना करी तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। कोटा संभाग का है। अब आप देखिए, कोटा संभाग का इतना बड़ा अस्पताल होते हुए इस तरह की लापरवाही हो रही है कि मरीज के साथ आने वाले लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, मरीज का नहीं हो पा रहा है। तो आप देखें तो किस तरह आम आदमी किस तरह सुरक्षित रहेगा। तो ये तो आप लोगों को सोचना है और हमारे चिकित्सा मंत्री को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जो डॉक्टर ने जिस प्रकार की लापरवाही की है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मनीष का मनीष के क्या है, 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके टांग पे फ्रैक्चर हुए थे, तो उनके प्लास्टिक सर्जरी होनी थी, इसलिए उनको यहाँ लाए। तो उनको यहाँ पर लाए थे इस वजह से। आपका नाम बता दो। आम आदमी पार्टी से कुंजबिहारी सिंगल जिलाध्यक्ष। नहीं, इसमें कोई। यह घटनाक्रम 12 अप्रैल को हुआ है। मामले के अनुसार अस्पताल में कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट में एक मरीज के हाथ में डायलिसिस फिस्टुला बनाना था। यह हाथ में चीरा लगाकर नसों को जोड़कर बनाया जाता है ताकि मरीज की डायलिसिस आसानी से हो सके। क्या नाम है? मनीष। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम में, कैसे क्या ऑपरेशन कराना आए थे? सर पैर का। किस चीज़ का? ये सर्जरी का। क्या हुआ फिर? सर मेरे को ऑपरेशन में चल गया मैं। पिताजी को बाहर बिठा के चल गया मैं। पिताजी बोल के गया मैं आऊँगा ना वापस, ठीक है मैं आपको ले लूँगा। तो पिताजी वाले नहीं दिखे मेरे को। मैं आया, मेरे को होश आया। उसके बाद मैंने वार्ड में पूछी मेरे पिताजी कहाँ गए। पिताजी ऊपर थे। ऊपर मैंने कोई को भेजा तो मेरे को मिले, कोई को भी नहीं मिले। अब ये तो ऑपरेशन में सेट कर दिया सर। इनका भी ऑपरेशन कर दिया? इनका भी ऑपरेशन है। किस चीज़ का ऑपरेशन कराएंगे? अब भगवान जाने, उनका कोई बीमारी थोड़ी थी सर, पैरालाइसिस जरूर थी, उनकी गोली दवाई थोड़ी थी। आपने इस बारे में डॉक्टर से बात की? इस बारे में सर मैंने बात करी है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने नहीं की। मैं ठीक है पट्टी वगैरह कर दूँगा। यही बात है। क्या डॉक्टर का नाम है, किससे बात हुई थी आपकी? सर डॉक्टर वो जो मेरे को देखने आते हैं उनका नाम मैं नहीं जानता सर। कौन आते हैं डॉक्टर? आपको बता दें कि जिसका ऑपरेशन होना था उसी नाम का एक अटेंडेंट अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ था, जिसके बेटे का ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर स्टाफ ने आकर जैसे ही आवाज़ दी, तब इस जगदीश नाम के अटेंडेंट ने हाथ ऊंचे कर दिया। इसके बाद स्टाफ उसे अंदर ले गया और ऑपरेशन थिएटर पर टेबल पर लेटा दिया। उसके हाथ में फिस्टुला बनाने के लिए चीरा भी लगा दिया था। इसी दौरान उसके बेटे का इलाज कर रहे डॉक्टर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यह तो उनके मरीज का अटेंडेंट है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और हड़कंप मच गया। घटना के बाद इस मरीज के वापस टाँके लगाए गए हैं और उसे ओटी से वापस उसके बेटे के वार्ड में भेज दिया। बाद में जिस मरीज का डायलिसिस फिस्टुला बना था उसका फिस्टुला बनाया गया।
अटेंडेंट के साथ यह घटना हुई है वह पैरालिसिस है, वह ठीक से बोल नहीं पाता है, इसलिए जब उससे पूछा गया तो वह कुछ भी नहीं बोल पाया और डॉक्टरों ने भी प्रोसीजर शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। ओटी में मरीज को ले जाने से पहले उसे ओटी की ड्रेस पहनाई जाती है, लेकिन इस मरीज ने ड्रेस भी नहीं पहनी हुई थी। दूसरी तरफ हाथ में डायलिसिस फिस्टुला बनाने के लिए बाल हटाए जाते हैं और सफाई की जाती है, वह भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि यह काफ़ी छोटा प्रोसीजर था, इसलिए डॉक्टरों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया।